ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी सुनाएंगे जिनकी शादी 14 वर्ष की आयु में हो गई थी। 18 वर्ष की आयु में इनके 2 बच्चे थे। शुरुआत में ऐसा कुछ बनने का सोचा नहीं था, लेकिन फिर उनको ये ख्याल कैसे आया, उसके बाद वो आईपीएस ऑफिसर भी बनी। तमिलनाडु की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र में पोस्टिंग हुई, मुंबई की लेडी सिंघम कही जाती हैं। तो आज हम आपको एन अंबिका की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो एन अंबिका तमिलनाडु की रहने वाली हैं। चूँकि परिवार बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए 14 वर्ष की आयु में एक कांस्टेबल से इनकी शादी कर दी गई थी और बहुत ही कम उम्र में थी शादी हो गई थी। इसीलिए 18 वर्ष की आयु में इनके 2 बच्चे भी हो गए और इनके लिए ये सब कुछ आसान नहीं था। ये लोग कस्बे में रहा करते थे। इनके पति चूँकि कांस्टेबल थे, उनके साथ एक दिन एक परेड में शामिल हो गई, जहां उन्होंने उस दिन देखा कि किस प्रकार से इनके पति किसी ऑफिसर को सलाम कर रहे थे और इनको फिर लगा कि कहीं मैं भी इस बड़े पोस्ट पर पहुंच सकती हूं और मुझे भी ऐसे सलामी मिल सकती है, या फिर मेरे को भी कोई सलाम कर सकता है। ये थॉट सबसे पहले उनके मन में आया था। लेकिन आईपीएस बनना ऐसा तो कुछ है नहीं इतना आसान सा कि सोचा और बन गया। इनके हस्बैंड से इन्होंने इसके बारे में पूछा तो उनके हस्बैंड ने बताया कि इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी। तो उन्हें लगा कि पहले ये मजाक कर रही है, लेकिन ये सीरियस हो चुकी थी। इन्होंने बहुत ज़िद किया अपने पति से और उसके बाद चूँकि ये कस्बे में रहती थी, पढ़ाई लिखाई करना आसान नहीं था। पहले तो इन्होंने अपने 12वीं कंप्लीट किए, वहाँ से उन्होंने अपना पढ़ाई रिज्यूम किया। चूँकि पढ़ी लिखी नहीं थी, तो 12वीं कंप्लीट करने से डिस्टेंस लर्निंग से इन्होंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तब ये एलिजिबल हो चुकी थी कि ये यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इनके 2 बच्चे थे, 2 बच्चों के साथ ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं था, लेकिन इनके हस्बैंड ने ये सब कुछ आसान बना दिया। इनके पति ने इन्हें चेन्नई भेजा पढ़ने के लिए। वहाँ ये पढ़ती थी। 3 साल लगातार प्रयास किया तो असफल रही, अपने बच्चों से दूर, अपने पति से दूर रही। 3 साल तक तैयारी करती रही, असफल रही। तो इनके हस्बैंड ने इन्हें कहा कि वापस आ जाओ, लेकिन इन्होंने एक चांस और मांगा और चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने अपनी जीत हासिल की। 2008 में इन्होंने अपना आईपीएस बनने का सपना पूरा कर लिया। आईपीएस बनने के बाद सबसे पहले पोस्टिंग इनकी महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद मुंबई में ये एज अ लेडी सिंघम के नाम से जानी जाने लगी। तो इनकी कहानी बहुत ही संघर्ष भरी थी और हो सकता था कि अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताती है, एक कांस्टेबल की पत्नी बनकर और 2 बच्चों की माँ बनकर, एक हाउसवाइफ बनकर। लेकिन इन्होंने अलग रास्ता चुना और उस रास्ते में वो अबल हो गई और इस प्रकार से एग्जाम्पल सेट कर दिया उन्होंने। और सबसे अहम बात कि उनके पति का सपोर्ट रहा, और जब तक हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है तब तक आप शायद शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे मुकाम हासिल नहीं कर सकते हो। और जो सपोर्ट उन्होंने दिखाया वो भी काबिल तारीफ़। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।